हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुराल मंत्रा। मैं रितु अग्रवाल आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9th बी हाइव बुक से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का टाइटल है द लिटिल गर्ल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिफोर यू रीड। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आपके पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से समझते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? जब आप ज़्यादा छोटे थे उसके कंपैरिजन में आप आपके पेरेंट्स को आप बेहतर समझते हैं। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शन। परहैप्स मीन्स पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबली, कि अब आप उन रीजंस को समझते हो कि वो ऐसा क्यों करते थे। दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जो कि आपको पहले अपसेट कर देता था। मीन्स पेरेंट्स ऐसी हरकत, ऐसा एक्शन क्यों लेते थे जो आपको दुखी कर देता था। अब शायद आप बेहतर वे में समझ सकते हो। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। यह स्टोरी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी फीलिंग उसके फादर के लिए चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग मीन्स पहले वो बहुत डरती थी, बाद में उनको समझने लगी। प्रोबेबली ये स्टोरी ऐसे सभी परिवारों में होता होगा, इस तरह से सभी परिवारों में होता होगा। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए ही मीन्स यहाँ पर उसके पापा की बात हो रही है। ये ऐसा फिगर थे, ऐसे पर्सन थे जिनसे डरा जाए या उनको अवॉइड किया जाए। ये लड़की की कंडीशन थी कि उसके पापा उनको नज़रअंदाज करती थी। Every morning before going to work, he came into her room, gave her a casual kiss. हर सुबह वो उसके रूम में आते थे अपने काम पर जाने से पहले और उसको कैजुअल किस देते थे। कैजुअल मीन्स इनफॉर्मल वे में किस देते थे और उसके लिए वो रिप्लाई करती थी विथ गुड बाय, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter down the long road. और सबसे बड़ा glad, she was glad sense of relief means बहुत happy होती थी और एकदम relaxed महसूस करती थी, comfortable महसूस करती थी जब वो सुनती थी noise of carriage means उसके पापा की कार की आवाज़। carriage यहाँ पर कार के लिए है। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जब उसके पापा की कार की आवाज़ हो और डल मीन्स बहुत स्लो हो जाती थी, मद्दी हो जाती थी, कम सुनाई देती थी, स्लो या डल, तो वो बड़ा खुश होती थी। मीन्स उसको कंफर्म हो जाता था कि उसके पापा चले गए हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जब दोपहर में वो आते थे तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उनकी तेज़ आवाज़ वो हॉल में सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, वो बोलते थे ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, अब तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। मम्मी से वो बोलते थे जाओ मेरा वहाँ पेपर देखो और मेरी स्लीपर्स यहाँ लेकर आओ। केजिया Mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. और उसकी मम्मी का जो रिएक्शन होता था वो बोलती थी उसको, केजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और पापा के बूट्स रिमूव करो। टेक ऑफ मीन्स रिमूव करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन। स्लिप डाउन यहाँ पर मीनिंग देख सकते हैं, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, चुपचाप से नीचे आ जाती थी, धीरे से, इच्छा नहीं होती थी फिर भी आ जाती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में बहुत स्लोली आती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, इस समय तक वो अपने स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, अपना जो आई ग्लासेस है उसको लगा लेते थे। लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उसकी तरफ ऐसे देखते थे जैसे वो उसको डरा रहे हो, फ्राइटनिंग वे में लिटिल गर्ल की तरफ देखते थे। जब तक वो अपना चश्मा लगा लेते थे और वो उसको इस वे में देखते थे जैसे वो उसको डरा रहे हो।
वेल केजिया, हरी अप, पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? और वो उससे बोलते थे, अच्छा केजिया जल्दी करो, मेरे बूट्स रिमूव करो, उनको निकालो और बाहर ले जाओ। क्या आज तुम अच्छी लड़की हो? पूरे दिन तुमने अच्छे से बिहेव किया? केजिया का रिएक्शन होता था, आई डोंट नो फादर। आई डोंट नो फादर मीन्स वो यहाँ पर स्टैमर करने लगती थी, थोड़ा हकलाने लगती थी। स्टैमर मीन्स हकलाने लगती थी। ये केजिया का रिएक्शन हो जाता था। यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। फादर का जो रिप्लाई होता था वो भी स्टैमरिंग वे में होता था और बोलते थे, अगर तुम नहीं जानती हो और अगर आप इस तरह से स्टटर मीन्स स्टैमर ओनली, इस तरह से आप हकलाओगी तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। जब वो दूसरे लोगों से बात करती थी तब कभी भी वो हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। गिवन इट अप मीन्स स्टॉप डूइंग इट। बट ओनली विथ फादर मीन्स सिर्फ स्टैमरिंग दूसरे लोगों के साथ तो कभी भी नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ उसके पापा के सामने होती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि पापा के सामने वो प्रॉपरली बोलने की कोशिश करती थी कि बहुत अच्छे से बोले, और उसी चक्कर में पापा के सामने ही हकलाती थी, बाकी लोगों के सामने वो हकलाती नहीं थी। व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? उन्होंने पूछा, क्या मैटर है, तुम इतना अनहैप्पी क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मदर का जो रिप्लाई था वो था कि मेरी इच्छा ये है कि आप इस बच्ची को ऐसी ब्रिंक मीन्स एज तक, ऐसी एज तक नहीं ले जाएं कि वो सुसाइड कमिट कर ले, ऐसी चरम सीमा तक, एक्सट्रीम एज तक नहीं ले जाएं कि वो सुसाइड कर ले। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और उन्होंने केजिया को बुलाया और बोला कि मेरा टी कप वापस टेबल तक ले जाओ केयरफुली। ही वॉज हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन। ये केजिया के वर्ड्स हैं कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका मुंह जब वो यॉन करते हैं। यॉन मीन्स जब हम कोई भी हो वो मुंह खोलता है, बहुत चौड़ा सा मुंह खोलता है, हवा को इनहेल करता है ड्यू टू टायर्डनेस, उबासी आना, बगासी आना। तो वो बोल रही है कि मेरे पापा बहुत बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली जब वो अपना मुंह खोलते हैं बगासी लेने के लिए तो बहुत बड़ा है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। जब मैं उनके बारे में अकेले सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में, बिग मैन, राक्षस के बारे में सोच रही हूँ। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून्स को ग्रैंड मदर, केजिया की जो दादी थी, वो उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी और बोलती थी कि जाके मम्मी पापा से अच्छे से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन लिटिल गर्ल हमेशा क्या देखती थी कि उसकी मम्मी तो बिज़ी हैं पढ़ने में, रीडिंग में बिज़ी हैं मम्मा। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा। और पापा जो स्ट्रेस्ड आउट मीन्स फैल कर सोए हुए हैं, बढ़िया से, लाइंग कंफर्टेबली ऑन द सोफ़ा। आप देख सकते पिक्चर में, फादर इज़ लाइंग कंफर्टेबली ऑन सोफ़ा, keeping his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions। उन्होंने पैर के नीचे कुशन रखा हुआ है, फेस को हैंकरचीफ से कवर किया हुआ है, आराम से फैल कर सोफे पे सोए हैं। स्लीपिंग साउंडली, और बहुत अच्छे से आराम से सोए हैं। स्नोरिंग, और साथ में खर्राटे भर रहे हैं। स्नोरिंग मीन्स ब्रीथ नॉइजली वाइल स्लीपिंग, सोते समय नॉइस निकालना ब्रीथ करते साथ। तो आराम से लेट के खर्राटे भरने हैं, मम्मा रीडिंग में बिजी हैं। दादी भेजती थी कि अच्छे से जाकर बात करूं। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफ़ा। ये कंडीशन थी कि लिटिल गर्ल को हमेशा यही देखने मिलता था कि पापा तो आराम से सोफे पर फैल कर सोए हैं,
कुशन पैर के नीचे रखा है, फेस हैंकरचीफ से ढका हुआ है और मम्मी रीडिंग में बिजी हैं। She sat on a stool, watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. तो केजिया क्या करती थी उस समय पर? स्टूल पर बैठ जाती थी, ग्रेवली मीन्स सीरियसली उसको वॉच करती रहती थी, अपने पापा को सीरियसली वॉच करती रहती थी जब तक कि वे उठ नहीं जाते थे। स्ट्रेच मीन्स हाथ पैर चौड़े करना, बॉडी को स्ट्रेच करना, और फिर उससे टाइम पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, और उसको बोलते थे मुझे इस तरह मत देखो। स्टेयर मीन्स टू लुक, इस तरह मत देखो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल आउल, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो ऐसी लगती हो छोटे से भूरे कलर के उल्लू जैसी। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested that she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन वो अंदर ही थी, इंडोर्स मीन्स अंदर थी, विथ अ कोल्ड, उसको ठंड लग गई थी, सर्दी हो गई थी, इसलिए वो अंदर ही थी। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया कि तुम्हारे पापा का बर्थडे अगले हफ्ते आ रहा है, तो तुम उनके लिए एक पिन कुशन बनाओ गिफ्ट के लिए। और उसके लिए उसकी दादी माँ ने उसको एक येलो सिल्क का बहुत खूबसूरत कपड़ा दे दिया, सिल्कन क्लॉथ दिया कि पिन कुशन पापा के लिए बनाओ। लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड। लेबोरियसली मीन्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के, बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ उस लड़की ने डबल कॉटन कपड़ा लिया, साथ में स्टिच किया, डबल टाँके लगाकर 3 साइड उसने स्टिच कर दी। अब क्वेश्चन था बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब क्वेश्चन भरे किस चीज़ से, स्टफ़ क्या करें उसके अंदर, फिल क्या करें, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर उस समय गार्डन में बाहर थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो अपनी मम्मी के रूम में गई, केजिया अपनी मम्मी के रूम में गई। वेंट इन टू बाई चांस, शी वेंट इन टू हर मदर्स रूम बाई चांस। अब वो देखने गई थी कि वहाँ पे कुछ स्क्रैप्स मिल जाए। स्क्रैप्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा विच आर अनवांटेड और नॉट नीडेड। ऐसे यूजलेस पेपर, कपड़े कुछ भी मिल जाए जो कि किसी को ज़रूरत ना हो। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। जब वो रूम में गई तो बेड के पास जो टेबल थी उस पर डिस्कवर किया, उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी शीट्स रखी हैं। उसने उनको कलेक्ट किया, गैदर्ड मीन्स कलेक्टेड, टोर देम अप, और उसने उसको फाड़ दिया इनटू टाइनी पीसेस, स्मॉल पीसेस में, एंड स्टफ्ड द केस, और उस कवर को उसने भर दिया, स्टफ़ कर दिया, फिल कर दिया। केस मीन्स कवर। देन स्यूड अप द 4th साइड, स्यूड मीन्स स्टिच कर दिया, सिल दिया, चौथा साइड भी। That night there was a hue and cry in the house. उस रात तो बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई मीन्स एंगर और प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पापा ने एक स्पीच लिखी थी जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए थी, वो गुम गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, रूम को खोजा गया। सर्वेंट्स वर क्वेश्चन, सर्वेंट से क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, फाइनली मम्मी केजिया के रूम में आई। फिर उन्होंने पूछा, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। मम्मी ने पूछा, मुझे लगता है कि तुमने हमारे रूम में टेबल पर कोई पेपर्स नहीं देखे होंगे। लेकिन केजिया ने रिप्लाई किया, ओ येस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उनको दिया, मेरे सरप्राइज के लिए मैंने उनको टीयर कर दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मम्मी चीखी एकदम से, चिल्ला कर बोली। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स इसी पल, नीचे आओ डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग मीन्स उसको खींच कर नीचे ले जाया गया। वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, पेसिंग मीन्स मूव कर रहे थे, इधर और उधर चल रहे थे, फ्रंट और बैकवर्ड। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, आगे पीछे वो रूम के चक्कर लगा रहे थे। वेल
he said sharply. बड़े गुस्से में उन्होंने पूछा. Mother explained. मम्मी ने एक्सप्लेन किया पूरा. He stopped and stared at the child. वो चुप हुए और उन्होंने लड़की की तरफ घूर के देखा. Did you do that? No, 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 no. She whispered. Means she spoke very softly. धीरे से उसने बोला नहीं. Mother बोली, go up to her room and fetch down that damn thing. See that child put to bed this instant. मम्मी ने बोला अभी के अभी रूम में जाओ. Fetch means bring that thing. जाओ और लेकर आओ. Damn thing नेगेटिवली किसी चीज़ को घृणास्पद होकर बोलना, गुस्से में बोलना, हेट्रेट के साथ बोलना कि जाओ और उस चीज़ को अभी के अभी लेकर आओ. यूजुअली दिस वर्ड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एंगर. और बोला कि इसी पल, इंस्टेंट. Crying too much to explain, she lay in the shadows room watching the evening light making a sad little pattern on the floor. बहुत रोई वो. एक्सप्लेन किया उसने लेकिन बहुत रोई. She lay in the shadowed room, उसके रूम में शेडो आ रही थी. Watching the evening light, शाम की लाइट्स को वो देख रही थी. वो सैड पैटर्न्स, वो लाइट जो है पैटर्न या डिज़ाइन बना रही थी फ्लोर पर. Then father came into the room with a ruler in his hand. अब पापा उसके रूम में आए अपने हाथ में स्केल लेकर. I am going to beat you for this. पापा बोले कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने वाला हूँ. बीट मीन्स पिटाई लगाने वाला हूँ. Oh no no, she screamed. वो चिल्लाई. नहीं नहीं. Hiding under the bedclothes. बिस्तर के अंदर छुप गई. He pulled them aside. उन्होंने उनको एक तरफ कर दिया, सब कपड़ों को, बिस्तर को. Sit up, he ordered. और उन्होंने ऑर्डर दिया बैठ जाओ. Hold out your hands. और मुझे तुम्हारे हाथ दिखाओ. You must be taught once for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें एक बार इस चीज़ का शिक्षा मिलनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है. जो चीज़ तुम्हें बिलोंग नहीं करती तुम्हें उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए. केजिया बोली बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. फिर से वो स्टैमर करके बोली पापा लेकिन वो तो आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. जब तक तो उसके पापा ने स्केल से उसके गुलाबी छोटे छोटे हथेलियों पर मार दिया था. Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडमदर ने उसको अपनी शॉल में रैप कर लिया, कवर कर लिया और झूल रही थी वो. रॉक्ड मीन्स झूल रही थी वो उनकी चेयर में, रॉकिंग चेयर में. तो चाइल्ड को उन्होंने टाइटली पकड़ लिया. क्लंग हर सॉफ्ट बॉडी. उसकी सॉफ्ट बॉडी को टाइटली चिपका लिया. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. वो बोली कि भगवान ने पापा क्यों बनाए. शी सॉफ्ड. सॉफ्ट मीन सिसक रही थी. हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग. दादी ने उसको एक साफ़ सुथरा रुमाल दिया. बोले ये साफ़ सुथरा रुमाल है डार्लिंग. ब्लो योर नोज़. तुम्हारी नाक साफ़ करो. गो टू स्लीप. सोने चले जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तुम सारी चीज़ें सुबह तक भूल जाओगी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे आज रात को, इसलिए उन्होंने कुछ सुना नहीं. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर्ड फ्लू इनटू हर चिक्स. लेकिन बच्चे भूलते नहीं हैं. नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने पापा को देखती अपने हाथ पीछे छुपा लेती थी और उसके गाल बिल्कुल लाल हो जाते थे. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड्स जो थे वो उनके पड़ोसी थे. नेक्स्ट डोर मीन्स पड़ोसी थे. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप. गैप मीन्स होल था फेंस में. फेंस मीन्स बाउंड्री में. उसके घर की बाउंड्री में से एक छेद था, उसमें से लिटिल गर्ल ने देखा. प्लेइंग देम टैग. वो टैग खेल रहे थे. टैग क्या होता है? एक गेम होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हैं, पकड़म पकड़ाई का. तो मैकडोनल्ड्स उनके पड़ोसी थे. उनके 5 बच्चे थे और
केजिया ने देखा कि एक छेद है उनके बाउंड्री में, वहाँ से देखा कि मैकडॉनल्ड्स जो है अपने बच्चों के साथ शाम के समय टैग खेलते थे, पकड़म पकड़ाई का गेम खेलते थे। उसने छेद में से देखा फादर एक बेबी के साथ है। बेबी का नाम है माओ, जो कि फादर के शोल्डर्स पे बैठा है। 2 लड़कियां हैं जो पापा के कोट की पॉकेट से झूल रही हैं, आसपास गोल गोल घूम रही हैं। वहाँ फूलों की क्यारी है और बहुत खुश हो रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, सब बहुत खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं। उसने ये सब देखा। Once she saw the boys turn the hose on him. Hose means पाइप, पानी का पाइप। उसने ये भी देखा कि लड़के ने पानी का पाइप अपने पापा की तरफ कर दिया। He tried to catch them laughing all the time. और वो पापा जो हैं गुस्सा होने की जगह उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे टाइम हंस रहे हैं। Then she decided there were different sorts of father. ये ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने डिसाइड किया हो सकता है दुनिया में अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। सॉर्ट्स मीन्स काइंड। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। लेकिन एक दिन अचानक केजिया की मम्मी बीमार हो गई। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। वो और उसकी दादी हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। अब वो छोटी लड़की जो थी घर पे अकेली थी। एलिस उनकी जो कुक थी, बावर्ची जो खाना बनाती थी, उसके साथ उसको घर छोड़ गए। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय में तो सब कुछ ठीक था। ये मैकडॉनल्ड्स की फैमिली बताइए, 5 चिल्ड्रन कैसे वो साथ में खेलते थे और ये केजिया यहाँ से देख रही थी। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब दादी और मम्मी तो हॉस्पिटल गए थे, उसको कुक के साथ छोड़ दिया था, एलिस के साथ। दिन भर तो ठीक ठाक था, लेकिन रात के समय जब एलिस उसको बिस्तर में सुला रही थी तो केजिया को थोड़ा डर लगा। What will I do if I have a nightmare? केजिया ने बोला कि अगर मुझे नाइटमेयर आया, नाइटमेयर मीन्स बैड ड्रीम आया, तो मैं क्या करूँगी? She asked, उसने ऐसा पूछा। I often have nightmares, then Granny takes me into her bed. मुझे कई बार रात में बुरे सपने आते हैं और दादी मुझे उनके बिस्तर पे ले जाती हैं। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It's get whispery, मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि रात की आवाज़, कुछ कोई धीरे धीरे खुसफुसा रहा है रात के समय। विस्परी मीन्स रात के समय कोई खुसफुसा रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने बोला तुम तो सोने की कोशिश करो बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स रिमूव किए। डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और उसने बोला, जो कुक थी उसने बोला तुम चीखना चिल्लाना नहीं और तुम्हारे पापा को जगाना नहीं। ऐसा उस कुक ने उसको इंस्ट्रक्ट किया। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। अब उसको जो रात में बुरा सपना आता था, सेम सपना आया। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। उसको वही डरावना सपना आया जो आता था। बुचर मीन्स एक व्यक्ति होता है जो कि मीट सेलर होता है, जो जानवरों को मारता है, कसाई। उसके हाथ में एक नाइफ है, रस्सी है और उसके पास आता जा रहा है, स्माइल कर रहा है। ड्रेडफुल स्माइल मीन्स बहुत टेरिबल और ख़तरनाक स्माइल है उसकी। शी कुड नॉट मूव, और वो मूव नहीं कर पा रही है, वहाँ पर स्टिल खड़ी है। स्टैंड स्टिल मीन्स कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही है। क्राइंग आउट, रो रही है, चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग, वो उठ गई और वो काँप रही है। शिवरिंग मीन्स ट्रैम्बलिंग। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उसने जब आंखें खोली तो देखा पापा उसके बेड के पास खड़े हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके पापा के हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, पापा ने पूछा क्या हुआ। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन, कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। उसने जब पूछा कि क्या मैटर है तो केजिया ने बताया मुझे कसाई दिखा, नाइफ दिखा, मुझे तो दादी चाहिए, आई वॉन्ट ग्रैनी। पापा ने कैंडल बुझाई, झुके वो और उस बच्ची को अपने बाहों में ले लिया।
बाहों में लेने के बाद उसको लेकर के एक बड़े बेडरूम, अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर बेड पर रखा था। ही पुट अवे द पेपर, पापा ने पेपर वहाँ से उठाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्ची को बड़े आराम से बिस्तर पर लेटाया, बिस्तर पर बहुत अच्छे से सुला दिया। टक्ड अप मीन्स कवर्ड अप नाइसली इन बेड। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास में ही वो लेट गए। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him। अभी भी आधी नींद में वो है, उसको अभी भी वो कसाई की स्माइल दिख रही है, उसके बारे में सोच रही है। शी क्रेप्ट क्लोज, धीरे से खसकी अपने पिताजी के पास, अपने पापा के पास। स्नगल्ड हर मीन्स मूव्ड इनटू अ वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, अपने पापा के पास कंफर्टेबल पोजीशन में चली गई, पापा के बहुत क्लोज आकर लेट गई। शी स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपना सिर उसने जो है कंफर्टेबली अपने पापा के हाथ पर रखा और टाइटली अपने पापा का शर्ट पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब तो उसको अंधेरे का डर नहीं लग रहा था। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, पापा बोले कि तुम्हारे पैर जो हैं उनको मेरे पैरों से रब करो, रगड़ लो, ताकि वो गर्म हो जाए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थक जाते हैं पापा बहुत ज़्यादा, तो वो लड़की से पहले ही सो गए, लिटिल गर्ल से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको एक फ़नी फीलिंग आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो सोचने लगी पापा वाकई बहुत थक जाते होंगे, इतने बड़े नहीं हैं। विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई भी उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर सॉफ्ट लगती हैं लेकिन पापा थोड़े हार्ड लगते हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, हर रोज़ उनको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन पाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड, उसको याद आया कि उसने उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। शी स्टेयर्ड, एकदम से वो हिल गई। सडनली मीन्स अचानक से। साइड, उसने गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द फादर, पापा ने फिर से पूछा क्या मैटर है। अनदर ड्रीम, पापा बोले क्या दूसरा सपना देखा है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची बोली ओह। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है वो आपके दिल के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं उसको सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर, डियर फादर, आपका दिल बहुत बड़ा है डियर फादर। मीन्स शुरू में वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, बाद में उसकी फीलिंग्स उसके पापा के लिए कम्प्लीटली चेंज हो गई। ये इस चैप्टर की मेन थीम यही है कि पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है बच्चों का, एज के साथ वो बदलता रहता है, उनको थोड़ा टाइम लगता है किसी भी एक्शन को समझने में। अगर एल्डर्स किसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है आज हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उनकी उस एक्शन को समझें कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था। तो उस दिन उसको समझ में आया कि उसके पापा इतने ज़्यादा डरावने भी नहीं हैं। इसके राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। Thanks for watching my channel. Please like and subscribe it.